कहानी की शुरुआत होती है एक रिसर्च के जरिए ये बात पता चली है कि बहुत सारी एलियन स्पेसपस जमीन की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक स्पीश पर लैंड करता है और जब आर्मी को इस बारे में पता चलता है तो वो कुछ खास लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिस टीम का है एक काफी होशियार और समझदार इंसान था। इस स्पेसशिप को देखने के लिए निकलते हैं। इसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट होकर जाता है मूवी की में कैरेक्टर पर, जिसका नाम होता है जैक, जो कि असल में एक ड्राइवर होता है और वो एक गाड़ी चलाता है जहां दो अजीब से दिखने वाले लोगों को एक होटल में ड्रॉप करता है। इसके बाद वो एक लेडी को भी ड्रॉप करता है जो कि असल में एक साइंटिस्ट जो होती है, और वो भी इस होटल में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी, जहां वो जैक को भी इस फंक्शन में इनवाइट करती है, इनविटेशन कार्ड भी देती है। अब जैक वो ले तो लेता है लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता, और इसकी बात हम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं, जहां वो टीम इस जगह पर पहुंच जाती है, यानी जहां पर वो एलियन स्पीशीज क्रैश हुआ था। असल में वो एलियन स्पेशल इन करते करते क्रैश हो गया था। अब यहाँ उन लोगों को कोई एलियन तो नहीं मिलता, लेकिन उनके फॉरनटस से ये बात पता चलती है कि दो एलियन हैं जो स्पेसशिप के जरिए अर्थ पर आए हैं, यानी कि हमारी दुनिया में। उसी लिए अभी ये टीम लग जाती है इन दोनों एलियंस को ढूंढने में, और ये लोग हर एक जवाब पर अपनी सर्च शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इन्हें गाड़ी जो कि असल में जैकी होती है, इसमें जो अजीब तरह के लोग दिखते हैं, जिसके बाद ये लोग इसका पीछा करने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम दोबारा से जैक को देखते हैं, जहां पर हम जैक के बारे में ये जान पाते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले ये एक असल में एक गैंग का हिस्सा था, जहां पर इसका पूरा गैंग मिलकर काफी बुरी काम करते थे, चोरी, मर्डर और भी इस तरह के बहुत सारे काम। लेकिन अब जैकेट ने इस गैंग को छोड़ दिया होता है, तो इसीलिए उसका पुराना बॉस यानी कि इस गैंग का लीडर अपने कुछ लोगों को जैक के पास भेजता है, क्योंकि वो जिम को एक बार फिर से अपनी टीम में लाना चाहता है। लेकिन जिया दोबारा से इस टीम में शामिल होना नहीं चाहता था, उसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता और उनकी वफर को अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन ये वो रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे अपनी गाड़ी में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, यानी कि इसको ऐसा लगता है कि इसके अलावा इसकी गाड़ी में और भी कोई मौजूद है। पीछे देखता है तो दो बच्चे मौजूद होते हैं, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। अब जैक इनको अपनी गाड़ी में देख कर काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरी दोनों मेरी गाड़ी में कब और कैसे आ गई। ये अपना नाम बता दी है कि मेरा नाम सारा है और ये मेरे साथ मेरा भाई है। उनका बहुवर था, वो काफी अजीब था। दोनों बच्चे एक अजीब सी डेवके को इसे करके जय को एक एड्रेस बताते हुए वहां पर जाने के लिए कहते हैं। अब ये एड्रेस शहर से काफी दूर था, इसीलिए जैक वहां पर जाना नहीं चाहता था। उनको ले जाने के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर यहाँ पर उस लड़की सारा का भाई कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि अगर आप हमें ले जाओगे तो हम आपको एक एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तुम बस हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। पैसों को देखकर जैक उनको ले जाने के लिए ईमान जाता है, लेकिन जो है वो लोग जा रहे होते हैं तो जैक ये नोटिस करता है कि उनके पीछे उसी गैंग के लोग गाड़ियां ये की गाड़ी को घेरने लगती हैं। कौन से बचते हुए आगे निकलता है, तभी हम अचानक से उन दोनों बच्चों का अलग ही रूप देखते हैं। सबसे पहले सारा का भाई गाड़ी से गायब होकर बाहर जाता है। फुल बाहर जाते ही वो गैंग के एक गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी दौरान सारा सभी गाड़ियों को कंट्रोल करके उनको रिवर्सी चलाने लगती है। अब ये देखकर जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरी सब कुछ इधर हो गया रहा है। रात तक के लोग इस जगह तक पहुंची जाते हैं, यानी जहां पर उनको जाना था। बचे जल्दी से तो पैसे देकर फौरन ही घर के अंदर आ जाते हैं। इन पैसों को देखता है तो उसको अंदाजा होता है कि इन बच्चों ने मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं, इसीलिए वो उन बच्चों को पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है। अंदर जाने जी कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। ढूंढने पर इसको बच्चे भी मिल जाते हैं, जहां वो दोनों बच्चे जय को यहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जय को उन लोगों पर शक था, उसीलिए उनकी मना करने के बावजूद भी वो वहां से नहीं जाता, बल्कि वो उन लोगों का पीछा करने
लगता है। जी हाँ, वो लोग घर के खुफिया रास्तों से होते हुए एक रूम में जाकर पहुंचते हैं जहां पर कुछ अजीब तरह की लाइट्स ही चमक रही थीं। इसके अलावा वहां पर एक काफी बड़ा सटूर स्टोन जैसा स्ट्रक्चर भी था जिस पर सारा फरून से अपना एक लोकेट रख देती है। जी हाँ, इसके अंदर से फौरन ही एक डिवाइस बाहर निकलती है। इन दोनों से इस डेविलस के बारे में पूछता है जहां पर सारा उसे कहती है, डी असल में हम यहाँ पर उस डिवाइस के लिए ही आए हैं और हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरी इस डिवाइस में ऐसा है कि अचानक से वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि असल में उसी डिवाइस की वजह से यहाँ पर आया था और अब वो तीनों इस आदमी को यहाँ पर देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। जी हाँ, वो आर्मी भी उनको देख लेता है और इन पर हमला कर देता है और इस अटैक की वजह से सारा का 22 जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैक इसकी मदद करता है और वो उन दोनों बच्चों को गाड़ी में ले जाता है। उनके जाने के बाद वो पूरा घर हो जाता है। रास्ते में ये एक उन लोगों से इस सब के बारे में पूछता है। जब सारा उसे कुछ बताने लगती है, इसका भाई इसको जैक कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि अभी इसको जैक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। खून से काफी गुस्से में बात करता है लेकिन उससे पहले कि जैक उनस से और कुछ पूछ पाता, वही कलर अपनी स्पेशल लेकर उनके पीछे आ जाता है। लेकिन जैक उसे बड़ी ही चालाकी से यकमा दे देता है। जी हाँ, वो रेलवे ट्रैक के पास आकर गाड़ी चलाने लगता है लेकिन वो कलर वहां पर भी पहुंच जाता है। तो इसीलिए वो लोग एक ऐसी टनल में आ जाते हैं जहां से ट्रेन गुजरती है। वहां पर एक ट्रेन आती है जिससे इस कलर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। जिसके बाद जैक इन बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है जहां वो उनसे दोबारा सच्चाई पूछता है और सब कुछ सच बताने को कहता है। वो बच्चे सच बता ही देती हैं कि हम असल में कोई इंसान नहीं है बल्कि हम एलियंस हैं और यहाँ से हम बस इस डिवाइस को लेने ही आए हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा के पास अलग तरह की पावर्स थीं और वो इस बात को यहाँ पर साबित भी करती हैं कुछ चीज़ों को अवामी उड़ाकर, जिससे देखकर अभी हैरान हो जाता है इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर जो कि जैक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा होता है। फिर अब यहाँ पर उस अहद ने जैक लोकेशन को ट्रेस करवाना भी शुरू कर दिया था जिसके जरिए इन्हें पता चलता है कि आखिरी लोकेशन ट्रेन ट्रैक की आ रही है। उसीलिए वो जैक को ढूंढने के लिए वहां पर जाते हैं और वो उसे काफी ज्यादा वहां पर तलाश करते हैं। इसके बाद जैकेट अपनी गाड़ी को एक शॉप पर लेकर आता है। जैकी कोलबिटरस हो रही थी, उसीलिए अरबोस हेड को जैक की लोकेशन का पता चल जाता है। फौरन बाद ही जिक के पास एक कॉल आती है जो कि उसी हेड की होती है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड जैक से एक डील करता है। वो कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ जिसके बदले में मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हें इस बार के बाहर आना है जहां पर तुम आए हुए हो। लेकिन जब बाहर उन लोगों को देखता है तो वो कुछ अफसर्स को गिन लाते हुए देख लेता है। उसी वजह से वो बच्चों को लेकर एक शरीफ के पास जाता है और वो इन्हें भी इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद ही लोग इन्वेस्टिगेशन टीम और इसके लोगों से बचते हैं बच्चों के साथ बाहर निकल जाता है। जी हाँ, वो टीम हेड और लोगों के पीछे जाता है। एक दो भी उनके पास आ जाता है। रास्ते में जैक और लोगों से आगे का प्लान पूछता है। तब ये सुनकर सारा का भाई कहता है कि हमें अपने प्लांट तक पहुंचने के लिए अपने स्पीच शक्काओं से करना होगा, जिसके लिए हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाना होगा, यानी कि टीम के पास। लेकिन जैक उन के पास जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि टीम का हेड उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। उसीलिए फे जिम एक साइंटिस्ट के पास ले जाने का सोचता है, इन्हीं वही जिसको मूवी के स्टार्ट में जैक ने एक होटल पर ड्रॉप किया था पास लेकर जाता है और वो उसे भी इन बच्चों के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। जी हाँ, पहले तो वो साइंटिस्ट उसकी बातों को यकीन नहीं करती, लेकिन जब बाद में वो दोनों बच्चे उसे अपनी पावर्स दिखाते हैं तो वो भी मान जाती है। अब यहाँ पर सारा उन लोगों को बताती है कि असल में हमारे प्लांट पर लाइफ बिल्कुल ही खत्म होती जा रही थी और एनवायरनमेंट खराब होने की वजह
से वहां पर रहना काफी मुश्किल था, जिसके बाद हमारे परनटस ने रिसर्च करना शुरू कर दी और उनको पता चला कि अर्थ उनके लिए लाइफ बचाने का एक काफी अच्छा जरिया है। हमारे पेरनटस ने मजीद रिसर्च करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाद में हमारे पेरनटस को इस मेथड के बारे में पता चल गया कि किस तरह से वो अर्थ के जरिए अपने प्लांट को बचा सकते हैं। इस बारे में हमारे पेरनटस ने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन आर्मी ने हमारे पेरनटस को अरेस्ट कर लिया। उसी लिए हम दोनों इस प्लांट पर यानी कि अर्थ पर इसलिए आए ताकि हम आर्मी और अपने पेरनटस की रिसर्चेस को भी दिखा सके, जिसके जरिए बाद में दोनों ही प्लानटस बच सके। लेकिन हाँ, ऐसे सब कुछ करने में एक मुश्किल है। असल में इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है वो हमें ऐसा करने से रोकना चाहता है, तो उसी लिए वो साइंटिस्ट कुछ और लोगों को अपने साथी की में लेकर जाती है ताकि वो लोग अपनी शव को ढूंढ सके। तब यहाँ इस साइंटिस्ट का साथी उनको बताता है कि आपके शिफ्ट वाओ एक माउंटेन पर ही पाई जा सकती है और इन माउंटेन्स का नाम है वहीच माउंट्स। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जरूरी बात यह भी है कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ वो साइंटिस्ट जैक को कहती है कि मेरा वाइट करो, मैं अपना सामान पे करने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद हम सब लोग में ही जाएंगे। अब यहाँ पर जैक इस साइंटिस्ट को ही जाता हुआ देख रहा होता है। जी हाँ, वो बच्चे भी बताए बगैर ही अपनी बताई हुई लोकेशन पर निकल जाते हैं और जब जेपी मुड़कर देखता है तो वो बच्ची वहां पर नहीं होते। उसी वजह से वो उनको ढूंढने लगता है। जब जैक को बच्चे मिल जाते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने वही कलर आ जाता है जो कि उनके पीछे ही पड़ा हुआ था। अब उसको भी गिराकर लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब ही लोग भाग रहे होते हैं तो हेड के टीम उनको घेर लेती है। तब ये देखकर यहाँ पर सारा अपनी पावर्स का उसे करती है, जिस की वजह से वो सारे लोग जो कि यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे वो सभी अपनी अपनी गेम्स में जीत जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहां पर हंगामा हो जाता है। इस वजह से तब इस बात का फायदा उठाकर जैक इन बच्चों को और इस साइंटिस्ट को ले कर वहां से भाग जाता है। तब ये देखकर इस हेड के टीम भी उनके पीछे जाती है, जिसके बाद उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया चाहता है। लेकिन टीम गाड़ी को पकड़ के इसके अंदर देखती है तो इस गाड़ी में वो लोग तो नहीं होते, बल्कि इस गाड़ी में साइंटिस्ट का वो भी साथ ही और इसका बेटा होता है। जबकि जैक बची और वो साइंटिस्ट वेच माउंट्स पर जा रहे होते हैं। जी हाँ, थोड़ी देर के बाद वो माउंटेन की बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों को तरंगोलीजर मारकर बेहोश कर दिया जाता है। थर्ड किलो पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो मान तो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग सोल्जर्स के साथ अपनी बेटी होती है तो वो गाड़ी में ही सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और भागकर दोबारा से माउंटेन बेस पर आ जाते हैं। इधर इन सब से अनजान वो हेड बच्चों को अपनी लैब में चेक करवा रहा होता है ताकि वो उनकी पावर्स को हासिल करने का तरीका सीख सके। लेकिन यहाँ पर जैक इन सभी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए बच्चों वाले रूम में आ जाता है, जिसके बाद वो सीधा जाते हैं कंट्रोल रूम में और वहां जाकर वो डॉक्टर्स को मारकर भी होश कर देते हैं। वो बच्चों को होश मिलाते हैं और ऐसा करने के बाद वो लोग स्पेशल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को भेज देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ से तुम्हारे हेड में जाने के लिए कहा है, ये इसका ऑर्डर है। जिसके बाद और लोगों को शपे मिल जाती है और वो उसे करने की कोशिश करती हैं और जैसी स्पीशियों होती है ये इसके अंदर चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंच जाती है जो कि जैक को इस साइंटिस्ट को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको बचा लेती है। तब इतनी ही देर में वहां पर वो कलर आ जाता है, जैसी देखकर सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी इसका फायदा उठाते हुए वो साइंटिस्ट और बच्चे छत के अंदर चले जाते हैं। फिर वो बच्चे इस कलर को शब से हटकर के इस टनल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अभी वो लोग कोई शो ही नहीं होते हैं कि तभी अचानक से इन्हें अपने शिफ्ट में वो एक कलर नजर आता है,
उसी लिए अब जैक उसे लड़ने के लिए आगे जाता है, जहां पर जैक इसका मासिक उतार देता है और हम देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो एक अजीब सा रेचर है, जिससे डरकर सपी शशप से नीचे फन देता है। उनका ये मसला तो यहीं पर ही हल हो जाता है। इसके बाद बचे जे को और उस साइंटिस्ट को जमीन पर ही छोड़ते हैं, उनको अच्छी से गोद भी करते हैं। उनके स्पेसशिप जाते ही ये मूवी यहीं पर अनंत हो जाती है।